नमस्कार जी, उत्तर प्रदेश उत्तराखंड देख रहे हैं आप। मैं हूं कुंदन जमैर। यूपी के कई इलाकों में हाल ही के सालों में डेमोग्राफी में तेजी से बदलाव देखने को मिला। इसके पीछे एक और हिंदू मुस्लिम दंगों के बाद हिंदुओं का पलायन, सियासी फायदे, बांग्लादेशियों और रोहिंग्याओं की घुसपैठ के साथ साथ हिंदुओं का धर्मांतरण भी एक मुख्य वजह है। यूपी में आए दिन हिंदुओं के धर्मांतरण की खबरें सामने आती रहती है। कहीं चंगाई सभा की आड़ में तो कहीं लव जिहाद की साजिश के हिंदुओं के धर्मांतरण कराया जा रहा है साजिश के जरिए। ऐसे में जरूरत है कि धर्मांतरण के इन धंधेबाजों के खिलाफ सख्त कार्रवाई हो ताकि ये हिंदुओं के खिलाफ किसी तरह की साजिश न कर सकें। साथ ही जो लोग धर्मांतरण के इस जाल में फंसते हैं उन्हें जागरूक करने की भी जरूरत है। तो सबसे पहले बात आगरा की करते हैं, जहां पर पुलिस ने एक धर्मांतरण रैकेट का खुलासा किया है। पुलिस ने 3 महिलाओं समेत 8 आरोपियों को गिरफ्तार किया। आरोप है कि शाहगंज का रहने वाला मास्टरमाइंड राजकुमार ललवानी खुद को गॉड का स्वरूप बताकर लोगों को क्रिश्चियन धर्म में धर्मांतरण कराता था। कई साल पहले खुद राजकुमार लालवानी ने मुंबई जाकर धर्म परिवर्तन किया, जिसके बाद आगरा आकर धर्म परिवर्तन करवा रहा था। इसके पास से बाइबल और अन्य सामान भी बरामद हुए। आगरा में धर्मांतरण रैकेट का खुलासा हुआ है और पुलिस पूरे मामले की जांच पड़ताल कर रही है। कई लोगों को जोड़ा जो तरह तरह के यूट्यूब के माध्यम से भी इसको प्रचारित करते थे। इसमें जादू टोना या ये दिखाया जाता था कि सर पे हाथ रखता था तो वो गिर जाते थे। इस तरह से करके इसने लोगों को गुमराह करके काफी लोगों को क्रिश्चियन धर्म अपनाने के लिए और प्रेयर करने के लिए भी उकसाया। इसमें लोगों ने पूरा वीडियो का पर्दाफाश किया है। इसमें राजकुमार लालवानी, अनूप कुमार, कमल कुंदलानी, जय कुमार, अरुण और 3 महिला अभियुक्तों को हमने गिरफ्तार किया है। आजमगढ़ के दीदारगंज थाना क्षेत्र में घर में चंगाई सभा के नाम पर ईसाई मिशनरियों की ओर से धर्मांतरण कराने का मामला सामने आया। पुलिस ने 2 आरोपी देवर भाभी गीता देवी और चंद्रेश राजभर के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर उन्हें हिरासत में लिया है। आरोप है कि सत्संग के दौरान हिंदू धर्म के देवी देवताओं का अपमान किया गया और भूत प्रेत और बीमारी ठीक करने के नाम पर अंधविश्वास फैलाकर धर्मांतरण का दबाव बनाया गया। पुलिस ने इनके पास से बाइबल, मोबाइल और साउंड सिस्टम बरामद किया है। सूचना दी कि गांव के व्यक्ति चंद्रेश और एक महिला गीता देवी ये अपने घर पर बुलाकर सत्संग का आयोजन करती हैं और पैसा के लालच के बहाने लोगों का धर्म परिवर्तन करने का प्रयास करती हैं। इस सूचना पर तत्काल प्रभाव से मुकदमा दर्ज किया गया है। दोनों अभियुक्त गीता एवं चंद्रेश को वर्तमान में हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। मुकदमा दर्ज के संबंध में विवेचना की जा रही है। जो भी तथ्य आगे प्रकाश में आएंगे उनके आधार पर कार्रवाई की जाएगी। तो आगरा और आजमगढ़ में चंगाई सभा की आड़ में हिंदुओं का धर्मांतरण का खेल चल रहा था, तो वहीं वाराणसी में पुलिस ने मुस्लिम युवकों को नाबालिग का अपहरण कर धर्म परिवर्तन कराने के आरोप में गिरफ्तार किया। धर्म परिवर्तन के बाद हिंदू नाबालिग लड़की का एक मौलवी के साथ निकाह कराने की कोशिश की जा रही थी। मामले में पुलिस ने तेज कार्रवाई करते हुए कुल 5 आरोपियों को धर दबोचा है। गिरफ्तारी के बाद सभी आरोपी पुलिस के सामने हाथ जोड़कर माफी मांगते नजर आए। बता दें, कल पुलिस ने नाबालिग पीड़िता को सकुशल बरामद किया और 2 आरोपियों, एक 14 वर्षीय आरोपी और एक महिला को गिरफ्तार किया गया था। वहीं आज 3 और आरोपियों को पुलिस ने दबोच लिया। वाराणसी से ये इस वक्त की बड़ी खबर है। कान पकड़कर बोल रहा हूं। नाबालिग का धर्म परिवर्तन कराने का प्रयास किया था, मौलवी से निकाह कराने की कोशिश की थी, लेकिन अब ये धर्म के धंधेबाज जब पकड़े गए तो अब कान पकड़ के उठक बैठक लगा करके पूरे मामले में माफी मांगते नजर आ रहे हैं। ये वाराणसी की पूरी तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। इससे पहले आगरा और आजमगढ़ में चंगाई सभा के नाम पर धर्म परिवर्तन कराने का प्रयास किया गया। आगरा में 8 आरोपी, आजमगढ़ में देवर भाभी को गिरफ्तार किया गया। तो ऐसे धर्म के धंधेबाज आखिर कहां से आते हैं और कहां से इनकी फंडिंग होती है और इनकी सोच क्या है, इस पर बातचीत करने के लिए तमाम मेहमान हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सपा प्रवक्ता कपिल श्रीवास्तव हमारे साथ मौजूद हैं और इसके अलावा मुफ्ती अकबर कासमी हमारे साथ, मुस्लिम धर्मगुरु भी मौजूद हैं। सबसे पहला सवाल कासमी साहब से मैं लेना चाहता हूं,
चलिए, हमारे साथ कहा जा रहा है कि उनका संपर्क अभी नहीं हुआ। कपिल श्रीवास्तव साहब, ऐसे मामले क्यों सामने आते? चंगाई सभा हो या फिर मुस्लिमों के जरिए धर्मांतर कराने की कोशिश की जाती है, आखिर उत्तर प्रदेश में ऐसे मामले क्यों आते हैं सामने? कपिल जी, आवाज मिल रही है आपको? जी जी, मैं पूछ रहा हूं सर कि आखिर ऐसे मामले क्यों सामने आते हैं? आवाज आपको मेरी मिल रही है? जी, मिल रही। हाँ, मैं ये कह रहा हूं कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने धर्मांतरण के ऊपर और लव जिहाद के ऊपर एक कानून अभी 3-4 वर्ष पहले बनाया था। बिल्कुल। और उसके पहले आईपीसी के सेक्शन के तहत जो है वो जबरन धर्मांतरण का मुद्दा जो है और छल कपट धोखाधड़ी करने का मुकदमा लिखा जाता रहा। लेकिन आज तक योगी सरकार का लगभग 7-8 वर्ष से ऊपर हो गया, लेकिन ये इस तरह की चीजों पर रोक क्यों नहीं लगा पा रहे? ये सरकार विफल क्यों है? दूसरा, डबल इंजन की सरकार, केंद्र में मोदी जी हैं, उत्तर प्रदेश में योगी जी हैं। फंडिंग अगर बाहर से आ रही है तो ट्रैपिंग क्यों नहीं हो पा रही है? और जब कुछ हो जाता है तब चीजें पता चलती हैं। तो प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। आखिर उत्तर प्रदेश में 0% की टॉलरेंस की नीति कहने वाले योगी आदित्यनाथ, जो भारतीय जनता पार्टी अकेले हिंदुओं की जो है खैरख्वाह बनती है, ठेकेदारी लेती है, तो वो ये ठेकेदारी ठीक से क्यों नहीं कर पा रही? आखिर जो कानून के विरुद्ध हो रहा है उसको प्रिवेंशन ये क्यों नहीं कर पा रहे? और फिर उसके बाद मुद्दा उछालते नहीं। कपिल जी, मैं जानना चाहता हूं गड़बड़ी कहां है, कमी कहां है? क्या लॉ को इन्फोर्स करने में दिक्कत हो रही है या फिर कहीं लॉ में कमी है जिसका फायदा ये धर्मांतरण कराने वाले लोग उठा लेते हैं? देखिए, 2 तरह से इन चीजों को देखा जा सकता है। एक तो ये कि जो इन्होंने बहुत कठोर लॉ बनाया उसका एग्जीक्यूशन क्यों नहीं इनकी एजेंसीज करा पा रही? फिर केंद्र की सरकार और उत्तर प्रदेश की सरकार में क्या कनेक्टिविटी नहीं है कि अगर कोई फंडिंग हो रही है इस तरह के धर्मांतरण के लिए, पैसे की खर्चे हो रहे हैं, तो आपकी गुप्तचरी विभाग क्या कर रहा है? आपका बाहर का विभाग क्या कर रहा है? आप आखिर खातों पर रोक क्यों नहीं लगा पा रहे हैं? और दूसरी सबसे बड़ी चीज जो मैं कह रहा हूं कि इधर 8 वर्षों के अंदर एक भी कन्विक्शन अगर हुआ हो तो हमको उसका नाम बता दीजिए। जो भी मामले पकड़ेगा जबरन धर्म के अंतरण के मामले, उसमें कोई कन्विक्शन हुआ हो किसी के खिलाफ तो मुझे बता दीजिए। तो आखिर इनकी पुलिस विवेचना करके उसको साबित क्यों नहीं कर पाती है? तो यह खामी कहीं ना कहीं से तो जो है वो पुलिस की कार्यशैली पर है और मंशा शासन की है कि आखिर शासन एक अच्छी मंशा रखने के बाद भी क्रियान्वयन क्यों नहीं करा पा रहा है? क्या वो जानबूझ करके ऐसा कर रहा है या करना नहीं चाहता है, या हिंदू मुसलमान के अंदर गलत लोगों को कपिल श्रीवास्तव आरोप लगा रहे हैं कि भाई आप गिरफ्तारियां तो कर लेते लेकिन कन्विक्ट नहीं करा पाते। कन्विक्शन जो है वो पिछले 8 सालों में नहीं हुआ है। मुफ्ती अकबर कासमी साहब, मुस्लिम धर्मगुरु, भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। कासमी साहब, आखिर धर्मांतरण कराने की कोशिशें क्यों की जाती हैं? उत्तर प्रदेश में हर जगह लव जिहाद की खबरें आती रहती हैं, धोखा देकर के धर्म परिवर्तन कराने की कोशिश की खबरें सामने आती रहती है, आखिर ये सब क्यों? कासमी साहब की आवाज नहीं आ रही है। प्लीज अनम्यूट कीजिए। कासमी साहब, आपने म्यूट कर रखा है, शायद आपकी आवाज नहीं आ रही है। चलिए, धर्मांतरण का खेल आखिर क्यों खेला जा रहा है इस तरीके से, इस पर हम चर्चा कर रहे हैं। तमाम मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं, हम बातचीत करने की कोशिश कर रहे हैं। चलिए, हमारे साथ बीजेपी प्रवक्ता भी मौजूद हैं, उनसे भी सवाल जवाब का दौर शुरू करते हैं। आनंद जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। आनंद साहब, कपिल श्रीवास्तव कह रहे हैं कि भाई आप गिरफ्तारियां करते हैं दोनों तरीके से। आप एक तो आप गिरफ्तारियां करके दिखाते हैं कि भाई कार्रवाई हो रही है, लेकिन कन्विक्शन ना के बराबर है ऐसे मामलों में, आखिर ऐसा क्यों? देखिए कपिल साहब,
की बात ही अलग है। ये वकील भी हैं और समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता भी। इनको तो उन आतंकवादी जो दोषी ठहराए गए कोर्ट के द्वारा, वो भी आज तक बेगुनाह नजर आते हैं। आज तक जिनको कोर्ट ने बाकायदा सजा दी है उम्र कैद की, वो भी इनको बेगुनाह नजर आते हैं। उत्तर प्रदेश में जब से हमारी सरकार बनी, हमने ही लव जिहाद के खिलाफ, अवैध धर्मांतरण के खिलाफ कानून बनाया। उसमें 500 से ज्यादा मामले दर्ज हुए, कई मामले न्यायालय में हैं, कई मामलों में सजा हुई है। लेकिन कपीस साहब की सोच जो है वो मुस्लिम तुष्टीकरण से ऊपर बढ़ ही नहीं पाती है। इनके नेता जो है इससे आगे बढ़ ही नहीं पाते हैं। और लव जिहाद का मामला जो है सिर्फ कोई भारतीय जनता पार्टी ने नहीं उठाया है भाई। सबसे पहले देश में लव जिहाद के मामले को केरल में वीएस अच्युतानंदन, जिस कम्युनिस्ट पार्टी के विचार को लेकर ये लोग पूजा करते हैं, उसी की शाखे और बेल हैं ये लोग, उन्होंने कहा बाकायदे दिल्ली में 2010 में तो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके उन्होंने आरोप लगाया कि केरल की डेमोग्राफी को चेंज करने की कोशिश की जा रही है। आप बताइए, कई घटनाएं ऐसी हुई हैं जिनमें लड़की ने शादी की, शादी करने के बाद उस पर दबाव बनाया गया, नहीं हुआ तो हत्या तक कर दी गई। कई मामले ऐसे हुए जहां लड़की ने इनकार किया तो उसकी हत्या कर दी गई। कई मामले ऐसे रहे कि लड़की पर जबरदस्ती करने की कोशिश की गई, उसके अश्लील वीडियो बनाए गए, वो वायरल कर दिए गए। तो इस तरह की घटनाएं अगर लगातार बढ़ रही हैं और एक प्लान्ड वे में चल रहा है, आप बताइए ना मुझे, क्यों नहीं किसी हिंदू का नाम आ रहा है, क्यों नहीं किसी सिख का नाम आ रहा है, क्यों नहीं किसी ईसाई का नाम आ रहा है? केवल एक खास कम्युनिटी, और इसको बाकायदे साजिश के तहत, पूरे प्लानिंग के तहत किया जा रहा है। ये कोई नहीं, ठीक है, लेकिन कन्विक्शन पर सवाल उठा रहे श्रीवास्तव साहब ना। श्रीवास्तव साहब कुछ कहना चाहे जल्दी? श्रीवास्तव साहब आचार्य शैलेश भी हमारे से जुड़ गए। श्रीवास्तव साहब जल्दी से। देखिए सबसे बड़ी बात यह है कि आनंद भाई ने सारी बातें इधर उधर की करी, जिसका कोई लेना देना इस टॉपिक से नहीं। लेकिन वो ये बताने में अक्षम रहे कि जब आप इतना भारी भरकम कानून ले आए, जिस पर पहले भी आईपीसी के तमाम सेक्शन थे, जिसमें बाकायदा 10 साल से ऊपर की सजा थी, छल कपट धोखाधड़ी से अगर कोई आदमी जबरन व्यवहार करता है तो एक तो उसकी धारा लग जाती थी। मैं तो ये कह रहा हूं कि आपने स्पेशल एक कानून बना लिया, तो अगर आपने इसमें स्पेशल कानून बना दिया तो मुझे ही आप ये बता दीजिए कि जब आपने स्पेशल कानून बनाया है तो कितने लोगों को कन्विक्शन दिलाया? हाई कोर्ट में एक अपील नहीं है। नहीं कपिल साहब, आनंद जी ने तो ये भी कहा कि नए जो कानून योगी सरकार ने बनाया उसमें 500 से ज्यादा लोगों को सजा हुई है, मामले दर्ज हुए और ज्यादातर लोगों को सजा हुई है। वो झूठ बोल रहे हैं, वो झूठ बोल रहे हैं। उनसे एक साइटेशन पूछ लीजिए, नहीं बता पाएंगे। मैं आपको चैलेंज से कहता हूं कि उत्तर प्रदेश का एक साइटेशन दिखा दूं, एक साइटेशन। श्रीवास्तव साहब आपका वीडियो नहीं आ पा रहा है, हम आचार्य शैलेश जी को जोड़ना चाहते हैं। आचार्य शैलेश जी, उत्तर प्रदेश में तो अवैध धर्मांतरण के खिलाफ कठोर कानून है योगी सरकार ने बनाया है, आखिर ऐसे में फिर भी ऐसे मामले क्यों सामने आते रहते हैं, आपको क्या लगता है? देखिए, सबसे पहले तो वहां के जितने भी हमारे हिंदू भाई बहन हैं उनको जन जागृति लाने की जरूरत है। हमारी उन बहनों को, बेटियों को जन जागृति लाने की जरूरत है, बताने की जरूरत है कि किस प्रकार से हमारा सनातन धर्म सबसे पवित्र और सबसे पराक्रमी धर्म है, सबसे उत्तम धर्म है, और किस तरह से जो विधर्मी लोग हैं वह धर्मांतरण करके किस तरह से बेटियों को काट रहे हैं, उनको फंसा रहे हैं, जिस तरह परेशान कर रहे हैं। और साथ ही साथ आपने अभी देखा कि एक व्यक्ति किस तरह से धर्मांतरण करके हजारों बेटियों को परेशान किया, उनकी करियर से खिलवाड़ किया, उनके चरित्र से खिलवाड़ किया, झांगुर और छिंगुर नाम का व्यक्ति। ठीक उसी प्रकार ईसाईकरण भी हो रहा है। कुछ लोग झूठा लालच देकर के धन का, पढ़ाने का, और जिस तरह से आजादी के बाद हम कह सकते हैं कि कांग्रेस की शासन में जिस तरह से सबसे ज्यादा ईसाईकरण हुआ,
क्योंकि कांग्रेस का संबंध ईसाइयों से ज्यादा है। कांग्रेस की जो सोनिया गांधी जी है वह इटली से संबंध रखती हैं और कहीं ना कहीं यूरोपीय कंट्री के जितने मिशनरियां, ईसाई मिशनरियां हैं, कांग्रेस की सरकार। चलिए, वो तो पुरानी बात रही ना आचार्य शैलेश, लेकिन उत्तर प्रदेश में क्यों हो रहा है ये? कहां पर कुछ बेहतर करने की जरूरत है? देखिए, बेहतर तो होगा, जब योगी जी का डंडा चल रहा है तो कहीं ना कहीं बदलाव हो रहा है, लेकिन आज हमें जन जागृति की जरूरत है। हर बेटी बहनों को समझने की जरूरत है और साथ ही साथ जो हिंदू समाज में जो दलित समुदाय के लोग हैं उन्हें अपने आप को न तो कमजोर समझना है और ना ही ऊंच नीच समझना है। आज जरूरत है एक साथ ताल में ताल मिला करके। ठीक है, हमारे साथ आचार्य शैलेश जी बने रहिए आप। कासमी साहब जुड़ गए, उम्मीद करते हैं उनकी आवाज आई। कासमी साहब, आखिर मैं आ रहा हूं, दुबे साहब आ रहा हूं। कासमी साहब, ये क्यों आरोप लगते हैं कि कुछ धार्मिक संगठन हो या फिर कुछ लोग हो जो इस्लाम में कन्वर्ट कराने की साजिशें रचते हैं, कलावा बांध करके लड़कियों को फंसाने की कोशिश करते हैं, लव जिहाद चलाते हैं, ऐसे मामले आखिर क्यों आते हैं? इसके पीछे की मानसिकता क्या धर्म इसकी इजाजत देता है? पहली बात तो मैं मतलब आपके चैनल के माध्यम से जितने धर्म गुरु यहाँ पर बात कर रहे थे, जो भी प्रवक्ता थे, मैं उन तमाम लोगों को मैं अपना आदाब पेश करता हूँ। और जहाँ तक धर्मांतरण का ताल्लुक है, इस्लाम के अंदर कुरान में अल्लाह ने फरमाया ला इकराह फिद्दीन, कि दीन में कोई दबाव नहीं है, कोई जबरदस्ती नहीं है। अगर अपनी मर्जी से कोई आना चाहे तो उनका मोस्ट वेलकम, उनका हॉटली वेलकम, उनका इस्तेकबाल। लेकिन ये उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, ये अपने लोगों को ट्रेनिंग देते हैं, लखनवी जबान सिखाते हैं कि मुस्लिम लड़कियों को बहलाओ, मुस्लिम लड़कियों को फुसलाओ। और हमने बाकायदा हिंदू जागरण मंच के जरिए से ये वीडियो सुनी है, मेरे पास वो एविडेंस और वीडियो मौजूद है कि अपने हिंदू भाइयों से कह दो, मुसलमान लड़कियों को फंसाने नहीं आ जाएगा या बिल्कुल गलत कर रहे हैं। कोई भी सनातनी मुस्लिम लड़की को, जो लड़कियां गौमांस खा करके रह रही है, उनको क्यों अपनाएगा आदमी? आप बिल्कुल गलत कर रहे हैं। हिंदू समाज आज तक कभी भी धर्मांतरण नहीं होने दिया है, धर्मांतरण नहीं किया है। करे कोई और, भरे कोई और। भाई मुसलमान वो मुसलमान ही नहीं जो किसी को जबरदस्ती इस्लाम में दाखिल करे। आप क्योंकि कुरान झिंगुर नाम का व्यक्ति, जो पापी झिंगुर था, वो झिंगुर को भूल गए क्या? आप वो झिंगुर को भूल गए क्या, जो कैसे मुंबई से लेकर दुबई तक अपना ताल जोड़ा है धर्मांतरण का? उसको मैं फांसी की मांग करता हूँ। आप झिंगुर को भूल गए क्या? वो आपका ही परिवार है, ठीक है, मुस्लिम समाज से है। ठीक है आचार्य शैलेश और कासमी साहब, मैं लौटता हूं। आनंद दुबे कुछ कहना चाह रहे हैं जल्दी से, उसके बाद श्रीवास्तव साहब। आनंद दुबे साहब जल्दी से। देखिए, दो चीज है। एक तो ये कि श्रीवास्तव जी की जब सरकार थी ना, तो ऐसे मामले भी दर्ज नहीं हुआ करते, लोग थानों के चक्कर लगाते रहते थे। इन्होंने कहा एक मामला बता दें। श्रीवास्तव जी, आप बीबीसी की खबर है, आप पढ़ लीजिएगा, बीबीसी हिंदी में भी छपी हुई है। अक्टूबर 2024 में बरेली की फास्ट ट्रैक कोर्ट ने बाकायदा लव जिहाद के मामले में एक आरोपी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। और अपने फैसले में अरे सुन कीजिए, अब आप उनको ये गोल गोल ना घुमाइए, नहीं होता उसमें, यहाँ कोर्ट नहीं है, यहाँ कोर्ट नहीं है, बहस मत करिए। सरकार के फैसले में जज ने जो कहा है उसको सुनिए। उपरोक्त प्रकरण के मुस्लिम तुष्टीकरण में समाप्त कर दी गई है। किस तरह की बातें कर रहे हैं? झूठ क्यों बोल रहे हैं? अगर भाई अगर आप सही बोलिएगा तो क्या बात गलत हो जाएगी? झूठ क्यों बोल रहे हैं? अपने नाम लेकर के आप फंस गए। पूरा देश देख रहा है। आप बताइए,
ये खबर छपी हुई है, पढ़िए। आपको पता नहीं है और केवल झूठ बोलते हैं टीवी पे बैठ के। कपिल, मैं तो आपको थोड़ा ठीक मानता था, आप तो एकदम समाजवादी पार्टी के पूरे रंग में लग चुके हैं। कितना झूठ बोलते हैं आप। झूठ बोलते हैं उत्तर प्रदेश में आप झूठ बोलते हैं, झूठ बोलते हैं टीवी पे बैठ के। अदालत में भी झूठ बोलते हैं, टीवी पे भी झूठ बोलते हैं। वहां तो झूठ बोलने की फीस मिलती होगी आपको, यहाँ क्या मिलता है? समाजवादी तो चलिए, तमाम मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं। आचार्य शैलेश, दरअसल ये उल्टा चोर कोतवाल के डांटे वाली बात कह रहे हैं। कासमी साहब कह रहे हैं कि भाई हिंदू जो लोग हैं लखनवी जबान सीख करके मुस्लिम लड़कियों को फंसा रहे हैं। देखिए, काश्मीर साहब को मैं बताना चाहता हूं कि क्या वो झिंगुर जो है वह हिंदू समाज से है क्या? झिंगुर जिस तरह से दुबई से, मुंबई से दुबई तक उसके तार जुड़े हुए हैं, न जाने कितने देशों में तार जुड़े हैं। जिस तरह जोगी जी ने उसके घर को ध्वस्त किया है, अब हम मांग करते हैं ऐसे आदमी को फांसी की सजा होनी चाहिए। क्या झिंगुर नाम का, जिसको बाबा लोग जोड़ दिए मीडिया के लोग, क्या झिंगुर नाम का व्यक्ति वह क्या हिंदू समाज से है? और हिंदू समाज क्यों चाहेगा? जो मुस्लिम समाज की लड़कियां गोमांस खाती हैं, क्या हिंदू समाज उसको कभी अपनाएगा? कभी नहीं अपनाएगा। हिंदू समाज कभी भी दूसरे धर्म की लड़कियों को अपने धर्म में कभी नहीं मिलाया है। ये नहीं, अभी हमारे अलीगढ़ का वाकया, एक हफ्ता पहले अलीगढ़ में एक अलीगढ़ का लड़का बिल्कुल गलत बोल रहे हैं। हिंदू समाज कभी भी मुस्लिम लड़कियों से शादी नहीं करता। हिंदू समाज कभी भी मुस्लिम लड़कियों से शादी नहीं करता, क्योंकि मुस्लिम लड़कियां जो है वो गोमांस खाती है। गोमांस खाने वाली लड़कियों की शादी क्या हिंदू समाज में हो सकती है क्या? ठीक है, एक एक करके ठीक है। आनंद साहब जल्दी से उंगली उठा रहे हैं, जल्दी से। कोतवाल को डांट रहे हैं, आप खुद थोड़ा सुन लीजिए। बात कर रहे हैं। हाँ, आनंद जी कहिए। बात कर रहे हैं, नहीं, आप थोड़ा शांत कराएंगे तब तो बोलूंगा। ऐसे बहुत पीसीआर उनकी आवाज थोड़ी कम कीजिए काश्मीर साहब, जल्दी से। आनंद जी, उसके बाद श्रीवास्तव साहब, मेरे पास लास्ट 1 मिनट है। देखिए, काज़मी साहब ने कहा कि ऐसा, अरे आपका इतिहास यही है गुरु। आप कह रहे हो इस्लाम में जबरदस्ती धर्म परिवर्तन, अरे तलवार की नोक पर पूरी दुनिया में फैलाया गया भाई। इतना झूठ बोलते हैं। इस हिंदुस्तान में कितने लोगों को तलवार की नोक पर मुसलमान बनाया गया। आप झूठ बोलने बैठे हैं। आपका कोई इतिहास भरा पड़ा है, आपका तो इतिहास भरा पड़ा है। चलिए, इतिहास में ऐसे कई हजारों जिक्र हैं। श्रीवास्तव साहब, लास्ट कमेंट। श्रीवास्तव साहब, आपको फ्रेम ऊपर नीचे और आपको आवाज भी नहीं मिल रही। आनंद जी की आवाज जाने दीजिए जल्दी से। जी कहिए श्रीवास्तव साहब, जल्दी से खत्म कीजिए प्लीज। जी, कुंदन भाई, मैं ये पूछता हूँ, सबसे ज्यादा लव जिहाद तो भारतीय जनता पार्टी के अंदर है। इनके अब्बास नकवी साहब हो, चाहे दूसरे सहवानाज साहब हो, भारतीय जनता पार्टी के बड़े लीडर्स और विश्व हिंदू परिषद के बड़े लीडर्स जो है, वो तो अपनी बेटियों का ब्याह जो है उन्होंने किया है। उन लोगों की बीवी ने एफआईआर किया है क्या? मुझे बताइए, आप जितने नाम ले रहे हैं, उनकी पत्नी ने किसी थाने में एफआईआर किया है क्या? उनकी पत्नी ने किसी थाने में एफआईआर किया है क्या? चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे पास वक्त इतना ही था। तमाम मेहमानों को बहुत बहुत शुक्रिया। तो अवैध और गैर कानूनी धर्मांतरण पर पाबंदी लगनी चाहिए, जहां जिस तरीके से भी हो रही हो उस पर सख्त कानून है, लेकिन ऐसे मामले आखिर बार बार क्यों सामने आती है, अपने आप में बड़ा सवाल है। इसलिए हम चर्चा कर रहे थे। तमाम मेहमान हमारे से जुड़े थे। फिलहाल इस खास पेशकश